आदरणीय साधकगण, दर्शकगण, भक्तगण, आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि यह सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, महत्व रखता है। तो आइए हम कर्म योग पर चर्चा करने से पहले विचार कर लें। सबसे पहले हम महाभारत युद्ध की बात करें। महाभारत युद्ध में आप जानते ही हैं कि कौरवों और पांडवों की सेनाएं मिलकर कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं थीं और इस प्रकार 44 लाख सेना के लोग थे, परंतु पांडवों को मिलाकर मात्र 10-15 ही लोग युद्ध के बाद बचे थे, शेष मर गए थे। युद्ध की विभीषिका में स्वाहा हो गए थे। आप कल्पना करिए कि यह नरसंहार कितना भयावह रहा होगा, कितना भयानक उसकी परिणति थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि महाभारत हमें बताता है कि इतना बड़ा नरसंहार इसके पहले कभी नहीं हुआ था। पृथ्वी रक्त से नहा चुकी थी, मानो विश्व पूरा खत्म हो गया था, क्योंकि तत्कालीन समस्त परिचित राज्यों से योद्धागण उस महाभारत में युद्ध करने के लिए भाग लिए हुए थे। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने प्रश्न किया, महाशय यह बताइए कि तीसरे विश्व युद्ध के संबंध में आपकी क्या राय है? और उस समय तक अणुबम बन चुके थे और द्वितीय महायुद्ध में उसका प्रयोग जापान पर किया जा चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी पूर्णतः तबाह हो गए थे। उसके नाश करने की क्षमता को दृष्टिगत करते हुए प्रश्नकर्ता ने आइंस्टीन से यह प्रश्न पूछा था, क्योंकि वो बहुत बड़े कारक थे इस अणुबम की रचना में, वो वैज्ञानिक थे। यह प्रश्न सुनकर आइंस्टीन थोड़ी देर तो खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, महाशय यह तो मैं नहीं जानता कि तृतीय महायुद्ध का स्वरूप कैसा होगा, परंतु यदि कहीं चतुर्थ महायुद्ध हुआ तो लोग लकड़ी और पत्थर से लड़ेंगे। कितना सटीक, कितना अर्थपूर्ण उत्तर था ये। महाभारत का युद्ध भी कुछ इसी तरह, इसी प्रकार का हुआ होगा। पूरा राज्य पाने का युधिष्ठिर को अधिकार था। आधा राज्य के स्वामी बनकर उसे भी कौरवों के छल कपट से गंवा बैठते हैं, बताइए आप जरा। और अंत में एक एक भाई के लिए एक एक गांव के हिसाब से 5 गांव मिलने से संतोष कर लेने की बात वो घोषणा करते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोविंद, मैंने यही कहा था, आप हमें कोई सा भी 5 गांव जो आप देना चाहे दे दें। इस प्रकार हमारे लिए 5 गांव पांचों भाइयों के साथ मिलकर के रह सकेंगे और हमारे कारण भरत वंश का नाश नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं की पीढ़ी में भरत भी पैदा हुए थे। ये वही भरत थे जिनके नाम पर हिंदुस्तान या भारतवर्ष नाम पड़ा। आप कल्पना करिए कि जो चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हो, ऐसे युधिष्ठिर की मां कितनी छोटी, कितना सामान्य है, पर अधर्मी दुर्योधन 5 गांव देने को क्या कहा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन वो नहीं देना चाहता था पांडवों को। वो पांडवों को नष्ट कर देना चाहता था।
उनको नष्ट कर देने पर तुला हुआ था और साथ ही साथ युद्ध की सारी तैयारियां कर रहा था। जब संधि प्रस्ताव लेकर के भगवान कृष्ण कौरवों की सभा में गए तो तरह तरह से उन्होंने दुर्योधन को समझाया, युद्ध की व्यर्थता के संबंध में समझाया और अंत में कहा कुंती के पुत्रों को आधा राज्य देकर स्वयं विशाल संपत्ति का उपयोग करके तथा पांडवों के साथ संधि करके प्रसन्नतापूर्वक तुम दीर्घ काल तक कल्याण के भागी बने रहोगे दुर्योधन। पर दुर्योधन के सिर पर तो काल नाच रहा था जी। उसे भीष्म पितामह, विदुर और धृतराष्ट्र ने भी कृष्ण की बात को मान लेने की सलाह दिया था उन लोगों ने, पर दुर्योधन तो अपने निश्चय से टस से मस नहीं हुआ। उसने श्री कृष्ण को 2 टूक उत्तर दे दिया और संधि की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी। उसने कहा, हे केशव, इस समय दुर्योधन के जीते जी पांडवों को भूमि का उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता जितना कि एक बार एक सुई के नोक से छेद हो सकता है। अधर्मी दुर्योधन कितना युद्धोन्मादी था जी। दुर्योधन पांडवों को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। पहली बार द्यूत क्रीड़ा में, जुए के खेल में, जब युधिष्ठिर सब कुछ गंवा बैठते हैं, उस समय पांडवों के प्रति दुर्योधन के बर्ताव का क्रूरतम स्थिति है। द्रौपदी आखिर कुरुवंश की भी बहू थी, उसका भरी सभा में किस प्रकार अपमान किया गया यह सारी दुनिया जानती है। द्रौपदी अपनी लज्जा को किस प्रकार बचाते हुए कर्ण से धर्म की दुहाई देकर सभासदों से न्याय मांगती रही और चीखती रही, और उसका इस प्रकार अपमान किया जाना क्या धर्म संगत था? धर्म के ज्ञाता भीष्म पितामह थे वहीं पर, आचार्य द्रोण भी वहीं पर थे, कृपाचार्य भी थे और पिता तुल्य धृतराष्ट्र तो थे ही। सबके सब सिर नीचा किए गड़ा देते हैं वो। यह धर्म की पराकाष्ठा है। जहां धर्म अधर्म के सामने इस प्रकार चुप हो जाए, वहां महाभारत जैसे ही युद्ध पनपते हैं। दुर्योधन उसके दरबार के स्वरूप की कल्पना आप सब कर सकते हैं, और यही कारण था, तभी तो महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को पूज्य कहकर उनसे लड़ने की अनिच्छा दिखाता है, तो कृष्ण से दिखाते हैं जिस भीष्म और द्रोण आदि ने अधर्म का पक्ष स्वीकार किया हो और धर्म के ज्ञाता कहाकर अधर्म होते देखकर भी अपनी आंखें मूंद लिया हो, उन्हें मारने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। उन्हें छल कपट से मारना भी न्याय है। महाभारत में चरित्र का हनन किस प्रकार होता है? धृतराष्ट्र का मोह रोग असाध्य होने के कारण उनके ऊपर न्याय का कोई फल नहीं होने वाला था। भगवान वेदव्यास ने सामान्य वार्तालाप के अनंतर कहा कि बेटा धृतराष्ट्र, ये पता ही है कि व्यास का, ये सत्यवती के बेटे थे, तो व्यासदेव ने धृतराष्ट्र को बेटा करके संबोधित किया कि बेटा धृतराष्ट्र, तेरे भाइयों और अन्य राजाओं का काल एक दूसरे का संहार करने के लिए तैयार है। संग्राम में इन सब का नाश देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूं। किसको कहा? धृतराष्ट्र को। किसने? व्यासदेव ने। इस पर धृतराष्ट्र बोले कि व्यास भगवान, इस युद्ध में मैं अपने कुटुंब का पतन नहीं देख सकता। आज तक मेरी आंखें बंद रही, जन्म से ही मैं अंधा हूं, मैंने संसार की कोई भी वस्तु नहीं देखी। अब
जबकि भाई से भाई लड़ने को पागल हैं, तैयार हैं, मैं वह सब नहीं देखना चाहता। पर हां, इतनी प्रार्थना अवश्य करूंगा कि आप ये शक्ति किसी और को दे दें, ऐसी व्यवस्था कर जाएं जिससे युद्ध का पूरा समाचार सुन सकूं। व्यास जी बोले, राजन, यह संजय तुम्हें युद्ध का वृत्तांत सुनाएगा। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो इससे छिपी रहेगी। यह दिव्य दृष्टि से संपन्न रहेगा। वो सामने युद्ध हो या परोक्ष में, दिन में हो या रात में, मन में सोची हुई कोई भी बात हो, वह बात भी संजय को मालूम हो जाएगी और इसे शस्त्र नहीं काट सकेंगे, परिश्रम कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा, तथा वह युद्ध भूमि से बिना किसी प्रकार का आहत हुए वह निकल आएगा। और यह कह करके भगवान वेदव्यास वहां से चले गए। युद्ध शुरू हो गया। संजय प्रतिदिन युद्ध का आंखों देखा हाल महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। 9 दिन बीत गए युद्ध के। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह धराशायी हो जाते हैं और अपने मृत शरीर को छोड़ने के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगते हैं, उस दिन संजय संग्राम भूमि से शीघ्र लौट आए और बहुत दुखी होकर धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, मैं संजय हूं। बोलो संजय, मैं आपको प्रणाम करता हूं। शांतुनंदन भीष्म युद्ध में बहुत बुरी तरह आहत हो गए हैं, जीवित नहीं बच सकते, युद्ध करने की स्थिति में नहीं हैं। वह समस्त योद्धाओं के शिरोमणि और धनधारियों के सहारा थे। जब धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह के आहत होने का समाचार सुना तो स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर के लिए तो कुछ सोच ही नहीं पाए। जब शोक कुछ कम हुआ तो उन्हें युद्ध का पूरा समाचार प्रारंभ से ही जानने की इच्छा हुई। याद कीजिए कि यह 10वां दिन था, लेकिन उनको तब आरंभ से यह इच्छा हुई कि नहीं, आरंभ से अब बताओ। वैसे तो प्रतिदिन ही संजय उन्हें युद्ध का समाचार देते थे, पर अब धृतराष्ट्र विस्तार से ही सब सुनना चाहते थे कि युद्ध की शुरुआत किस प्रकार हुई। और इस उद्देश्य से धृतराष्ट्र ने संजय से वह प्रश्न पूछा जो श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक के रूप में हमारे सामने आता है, और वह है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव कुम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, संवेता से लेकर पूरा पहला श्लोक हम सभी जानते हैं। लगभग हम सबको याद होगा कि दुर्योधन अपनी विजय के संबंध में आश्वस्त था, क्योंकि उसकी ओर 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों की ओर केवल 7। लगभग दोनी अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पास थी। और इसके अलावा खुद में एक एक अक्षौहिणी से ज्यादा थे कौरवों की ओर से भीष्म पितामह अकेले, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महाबली योद्धा थे। इसलिए अपने पुत्रों की विजय को निश्चित मानते थे धृतराष्ट्र, लेकिन उनके सपने पर जबरदस्त आघात पहुंचा तब जब भीष्म का युद्ध में धराशायी होना सुने। इसके बाद धृतराष्ट्र की एक और क्रूरता और अन्याय प्रकट होता है। जब वर्णावत नगर के लाक्षागृह में जलाकर पांडवों को मार देने की योजना बनी, तो धृतराष्ट्र, अधर्मी धृतराष्ट्र मैं कहता हूं, बेईमान धृतराष्ट्र कहना चाहिए, पांडवों को बुला करके कहता है, बेटों, तुम लोगों ने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्रों के भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली। हे प्रिय पांडवों, ऐसी दशा में एक बात सोच रहा हूं मैं। सब ओर से राज्य की रक्षा
और राजकीय त्योहारों की रक्षा तथा राज्य के निरंतर हित साधना में लगे रहने वाले ये मेरे मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वर्णावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है। पुत्रों, तुम लोग बराबर ही व्यस्त रहते हो। यदि तुम लोग उस नगर में उत्सव देखने जाना चाहो तो अपने कुटुंब और सेवक वर्ग के साथ वहां जाकर देवताओं की भांति तुम लोग विहार करो और देखो, उसके बाद पुनः सुखपूर्वक इस हस्तिनापुर नगर में लौट आना। धृतराष्ट्र की छल भरी बातें पांडव नहीं समझ सके। ऐसा नहीं कि वो नहीं समझ सके हों, युधिष्ठिर उसका रहस्य भी जान गए, पर अपने को असहाय जानकर और पिता की आज्ञा को मानना था उनको, इसलिए उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विदुर को भी इस बात का ज्ञान था। विदुर कौन थे? ये धृतराष्ट्र के भाई थे, लेकिन माता उनकी दासी थी, राजरानी नहीं थी। अंबा और अंबालिका ये नहीं थी, एक कोई दासी से इनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन पिता व्यासदेव ही थे। इसलिए विदुर को भी इस बात का ज्ञान था कि लाक्षागृह में पांडवों को जला देने की योजना में धृतराष्ट्र का पूरा पूरा हाथ है, उनकी पूरी पूरी योजना है। जब भीष्म पितामह कुंती सहित पांचों पांडवों के जीवित जल जाने के समाचार सुने तो शोकाकुल हो गए, रोने लगे। बड़ा प्यार था पांडवों का उनके मन में, कर रहे थे, दुर्योधन के तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन प्यार तो पांडवों की तरफ था। विदुर को इस बात का ज्ञान था कि लाक्षागृह में पांडवों को बंद कर जला देने की योजना है और इस योजना में धृतराष्ट्र का पूरा हाथ है। लाक्षागृह में जाने पर जब दुर्योधन की आज्ञा से परिवार सहित कुंती को जला देने की योजना बन गई, लाख का घर, लाक्षागृह में लाख का घर बड़े जल्दी आग पकड़ती है। तब महात्मा विदुर ने एक भूमि खोदने वाले को बुलाकर जमीन के भीतर गुफा तैयार कर दिया और गुफा सहित सुरंग खुद खुदवाई और कुंती सहित पांडवों को घर में आग लगने से पहले ही निकाल लिया। अतः आप अपने मन में शोक को स्थान न दीजिए। किसने कहा? विदुर ने भीष्म पितामह को। उधर धृतराष्ट्र घड़ियाली आंसू बहाने लगा। कैसा क्रूर था छल उसका। पहले ही दिन पांडवों के प्रति उसके बनावटी प्रेम का आखिरी भंडाफोड़ हो जाता है। उनका यह भेदभाव, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रथम श्लोक पढ़ा मैंने, और उनमें साफ झलकता है। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजसव मामकाः, ध्यान दीजिएगा, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय बताओ, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहां मामका पांडवाश्चैव, मामका है शब्द, मेरे और पांडवों के। अरे यदि तुमको वो पिता मानते थे तो उसमें मेरे और पांडवों की क्या बात थी। या इस शब्द पर मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, क्या किया। अरे पापी, पांडु पुत्रों ने तुम्हें ही अपना पिता माना। तुमने कहा वर्णावत चले जाओ, वो चले गए सब कुछ जानते हुए भी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। यह अलग बात थी कि वे आग में भस्म नहीं हुए। एक बार के जुए में हारने के बाद, द्रौपदी के चिरहरण के बाद दोबारा तुमने द्यूत क्रीड़ा के लिए वहां उनको बुलाया बीच रास्ते से, तब भी तुम्हारा आदेश मानकर वो उसके लिए सारे पांडव वापस हो गए। इतना बड़ा पाप, इसका परिणाम क्या हुआ? धृतराष्ट्र के सेना की बात छोड़ दें तो उनके खानदान में कोई नहीं बचा।
पहले श्लोक की बात मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युष्व मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कहता है कि ये जो युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पांडुपुत्र ने क्या किया, तो समझें आइए महाभारत में युद्ध क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा। मैं आपको बताऊं कि मेरा उद्देश्य तो तीसरे अध्याय की बात करनी है, लेकिन इसके पृष्ठभूमि में यह जरूरी मैं समझता हूं कि थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लूं। क्यों पड़ा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, और इसी में पूरा महाभारत का युद्ध होने वाला है। तो कुरुक्षेत्र नगर के संबंध में ऐसी मान्यता है कि वहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इतना कहा जा सकता है कि हस्तिनापुर के चारों ओर जो मैदान था उसी को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आज की दिल्ली इसी मैदान पर बसी है। जो दिल्ली का चिड़ियाघर है उसे हस्तिनापुर के किले के भाग में अवस्थित माना जाता है। कथा इस प्रकार है कुरुक्षेत्र कहलाने की कि राजा कुरु जो उन्हीं के पीढ़ी के कई पीढ़ी पहले थे, पांडव और कौरव के पहले, इसीलिए उनको कौरव कहा गया। उन्होंने कुरु का अपने ही हिस्से में ले लिया और पांडु के पुत्र थे इसलिए इन्हें पांडव नाम दिया गया। तो राजा कुरु स्वयं अपने हाथों से कुरुक्षेत्र की जमीन को हल से जोतते थे, तपस्या करते थे, हल से जोतते थे। पूर्व काल में जब महाराज कुरु नित्य की भांति इस क्षेत्र को जोत रहे थे तो इंद्र स्वार्थी, इंद्र तो आप जानते ही हैं देवताओं में महान स्वार्थी, अपने राज्य के प्रति कितना चिंतित, इंद्र स्वर्ग से आकर के इसका कारण पूछा कि राजन, इस महान उद्योग का, इस महान परिश्रम और महान तपस्या का क्या कारण है। कुरु ने उत्तर दिया, इंद्र, जो मनुष्य क्षेत्र में मरेंगे वह पुण्य के भागी होंगे, पुण्य आत्माओं के पाप रहित लोकों में चले जाएंगे। इस पर इंद्र ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया, पर राजर्षि कुरु उस कार्य से उदासीन होकर वहां की भूमि जोतते ही रहे। देवराज इंद्र बार बार अपने कार्य से विरत न होने वाले कुरु के पास आते और उसे पूछ पूछ कर हर बार उनका उपहास करते, उनका मजाक उड़ाते, हंसी उड़ाते और फिर स्वर्गलोक चले जाते। जब इंद्र ने देखा कि राजा को अपने प्रयत्नों में शिथिलता लाने के विपरीत और भी कठोर तपस्या से महाराज कुरु अपना तपस्या करते जा रहे हैं और पृथ्वी को जोतते ही जा रहे हैं, तो उन्होंने यह बात देवताओं से कही और यदि संभव हो तो राजर्षि कुरु को अपने अनुकूल किया जाए। यदि कुरु की तपस्या सफल हो गई तो क्षेत्र में, देव क्षेत्र में मरने वाले मनुष्य यज्ञ द्वारा हम सब देवताओं को जो पूजन किए बिना ही स्वर्गलोक चले आएंगे। तो आप कल्पना करिए कि क्या होगा देवर्षि इंद्र के इस महानगरी का। देवताओं की सलाह पर इंद्र राजर्षि कुरु के पास आए और कहा, हे नरेश्वर, आप व्यर्थ क्यों कष्ट उठा रहे हैं। मेरी बात मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। जो मनुष्य और पशु पक्षी यहां तपस्या करते हुए और निराहार रहकर तपस्या करेंगे अथवा युद्ध में मारे जाएंगे, वे संपूर्ण लोक के भागी होंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। एक और प्रसंग बता दूं, महाभारत शुरू होने के पहले का से मैं अपनी चर्चा कर दूं, फिर आऊंगा तीसरे अध्याय पर। अर्जुन के रथ पर पवन पुत्र हनुमान जी अपनी मूर्ति स्थापित किया था और एक ध्वजा लगा दिया था और यह ध्वजा 1000 मीटर लंबा था। अर्जुन के रथ में चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए वायु के समान बेग वाले सफेद रंग के बहुत ही उत्तम कोटि के घोड़े जुटे हुए थे। उनकी गति पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग आदि
किसी भी स्थान में रुकने वाली नहीं थी। उनमें यदि कोई घोड़ों में कोई मर भी जाता था तो उसकी जगह नया घोड़ा उत्पन्न होकर के जुट जाता था। ऐसा था अर्जुन का रथ। एक तो घोड़ा श्वेत वर्ण का था और वह शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देता था। तीसरी बात अर्जुन के पक्ष में यह थी कि अर्जुन को देवदत्त नामक शंख मैं नामक राक्षस से प्राप्त हुआ था। मैं राक्षसों का आर्किटेक्ट था। देवदत्त की कहानी इस प्रकार है कि जब श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से अग्नि देवता ने खांडव वन का दाह किया, तब मैं दानों ने अपने प्राण बचाकर भागा। तब श्री कृष्ण ने उस पर अपना चक्र छोड़ा। तब मैं अर्जुन की शरण में आ गया और इस प्रकार उसके प्राणों की रक्षा हुई। उसने कृतज्ञता पूर्वक बाद में अर्जुन को देवदत्त नामक शंख भेंट में दिया था। इस शंख की गंभीर ध्वनि से तीनों लोकों में भय व्याप्त हो जाता था। एक और बात बताऊं, अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द का प्रयोग किया जाता था। गुडाकेश का अर्थ होता है वह जिसने नींद और प्रमाद को जीत लिया हो। महाभारत के वन पर्व में प्रसंग आता है कि अर्जुन ने बड़ी कठोर तपस्या करते हुए निद्रा को जीत लिया था। 1 मास तक वह 3 दिन 3 रात के बाद केवल फलाहार लेते थे। दूसरे मास में उन्होंने पहले की अपेक्षा दुगने समय पर अर्थात 66 रात और 66 दिन के बाद फलाहार करके व्यतीत करते थे। तीसरा महीना 15 दिन में भोजन करके बिताते थे। चौथा महीना आने पर महाबाहु अर्जुन केवल वायु पीकर रहने लगे। आप सोचिए तपस्या की ये श्रेष्ठता, ये कठिनता। वे दोनों भुजा उठाए ऊपर उठा करके बिना किसी सहारे के पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े रहते थे। इतनी सारी तपस्या और इस प्रकार उन्होंने सारा आलस्य और प्रमाद जीत लिया था तथा निद्रा देवी उनके वश में आ गई थी। आइए फिर से थोड़ा महाभारत के युद्ध की बात कर लें। दोनों सेनाओं की ओर से शंख फूंक दिए गए, नगाड़े पीटे जा चुके, युद्ध प्रारंभ करने का संकेत हो गया। अर्जुन भी युद्ध के लिए पूरी तरह मानसिक रूप से तैयार हो गया। यहां पर अर्जुन धनुष उठाकर मानो अपने युद्ध के संकल्प की घोषणा करता है। साथ ही 2 बार यह भी कहता है कि जो हमसे युद्ध करना चाहता है उन्हें हम देख लेना चाहते हैं। अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहा जाने पर श्री कृष्ण ने उनके श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, जहां द्रोण और अन्य राजा थे, उनके सामने ला करके खड़ा कर दिया। कृष्ण उनके सारथी थे, रथ हाँकने वाले थे। अर्जुन ने दोनों सेनाओं की ओर दृष्टिपात किया। उसकी आंखों में एक विचित्र ही दृश्य उपस्थित हुआ। वह तो यह देखना चाहता था कि मुझे किससे किससे लड़ना है, पर यहां तो उसे अपने ही सगे संबंधी दिखाई पड़े। शायद तब तक उसको पता नहीं था कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य भी लड़ेंगे दुर्योधन की तरफ से। अरे कोई ताऊ है तो कोई चाचा, पितामह भीष्म हैं तो गुरु द्रोणाचार्य, वो कृपाचार्य हैं तो मामा शकुनी हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र भी तो सभी भाई ही है ना। शल्य और शकुनी के समान मामा है। अभी कुछ क्षण पहले ही अर्जुन युद्ध के उन्माद में था, कह रहा था, वही अब अत्यंत करुणा से आविष्ट हो गया। उसके मन में विषाद जन्म ले लेता है, दुख जन्म ले लेता है, पछतावा जन्म ले लेता है। मोह की शक्ति ऐसी ही भयंकर होती है। अब गौर करिए, अर्जुन ने जिन लोगों को अपना स्वजन संबंधी बताया, वह लोग कृष्ण के भी तो आत्मीय स्वजन थे। ये तो मेरा भाई थे ना, फुफेरा भाई था ना। कुंती कृष्ण की फुआ थी और कुंती का पुत्र ये पांडव थे, तो कृष्ण के भी तो आत्मीय स्वजन थे। पर कृष्ण ने उन्हें उस दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने मात्र 2 सेनाओं को आमने सामने खड़ा देखा। प्रश्न उठता है कि विराट नगर में भी तो अर्जुन को कौरवों के साथ लड़ने का अवसर मिला था और उसने अकेले ही बृहन्नला के रूप में
कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। उस समय भी तो थे पितामह भीष्म, उस समय भी तो थे आचार्य द्रोण, उस समय भी थे तो आचार्य कृप, उनसे तो युद्ध लड़ा था। तब तो उसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं प्रकट हुई थी। पर आज कौरवों की इस विशाल सेना को देख उसके मन में आशंका क्यों पैदा हो रही है? क्यों उसका मन विषाद युक्त हो जाता है? हुआ यह कि युद्ध में उसके मन में यह भी विचार आया होगा कि हम उनको जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ऐसी बात भगवद गीता में लिखा ही गया है। फिर यह भी एक अजीब भाव अर्जुन को सताने लगता है, इतने पूज्य जनों और संबंधियों को मारकर क्या हम पाप के भागी नहीं होंगे? यदि कौरवों की सेना में केवल धृतराष्ट्र पुत्र शकुनी और कर्ण आदि होते तो संभवतः अर्जुन इतना करुणाग्रस्त नहीं होता। किंतु जब आंखों के सामने कौरवों की ओर से खड़े हुए उन लोगों को देखता है जिन्होंने उनको प्यार दिया, दुलार दिया, जिनको वो प्यार करता रहा है, तो उसका मानसिक संतुलन अचानक शिथिल हो जाता है। अर्जुन एक नरपति था और नरपति होने के नाते उसे प्रजा के, समाज के स्वार्थ की रक्षा भी करनी थी। वह न्याय की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने पर विवश हुआ था। यदि वह कौरवों के अन्याय का प्रतिकार न करे तो अपने राज्योचित कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। पर युद्ध भूमि में अपनी आंखों से अपने निकट संबंधियों को मृत्यु के लिए खड़े देखकर उसके अवचेतन मन में दबे आसक्ति के संस्कार इतनी तीव्रता से बढ़ जाते हैं कि अर्जुन कह उठता है। क्या कहता है? भगवद गीता में बड़ा स्पष्ट है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेन जीवितेन मां। हे कृष्ण, मैं तो न तो विजय चाहता हूं न राज्य तथा सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे मार्गों से और जीवन से भी क्या लाभ है? येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते स्थिते युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अरे हम जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि के लिए कल्पना कर रहे हैं, अभीष्ट है उनके लिए युद्ध लड़ेंगे, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध करने जब आ गए हैं तो किसके ऊपर राज्य करूंगा? आचार्य पितर पुत्रस्तैव च पितामह मातुल स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिन सदा गुर्जन हैं, ताऊ हैं, चाचा लोग हैं, चाचा के लड़के लोग हैं, और उसी प्रकार दादा लोग हैं, मामा लोग हैं, ससुर हैं, पौत्र साले और भी संबंधी लोग हैं। क्या मैं इन्हीं को से युद्ध करूंगा? और फाइनल डिसीजन, जरा सुनिएगा, फाइनल डिसीजन क्या? एतान हंतुच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम न मयि कृते। हे मधुसूदन, मुझे तीनों लोगों का राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, भले ही पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, तीनों लोगों का राज्य मिल जाए। भर गया है अर्जुन का मन करुणा से। उसके मन में तमाम प्रतिक्रियाएं उठ रही हैं, उसकी आंखें नम हैं, आंसुओं से भरी हुई हैं। श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि अर्जुन को क्या हो गया है, और वह तब उचित औषधि का निदान का, रोग का निदान करते हैं औषधि द्वारा। और ये सब कहते हैं, अर्जुन, अत्याचार के विरोध में तेरी आवाज बुलंद होनी थी, पर तू अर्जुन इसके विपरीत कार्य कर रहा है। हे पार्थ, हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त हो गया है, यह तुमको शोभा नहीं देता। कहते हैं क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, क्लैब्यम मास्म, क्लैब कहते हैं नपुंसक को। यह कृष्ण ही कह सकते थे अर्जुन को, तू नपुंसकों की तरह से बात करता है। हृदय के इस क्षुद्र दुर्बलता से क्या कह रहा है, तू क्या बोल रहा है? खड़े हो। अर्जुन का इससे अधिक तिरस्कार और क्या हो सकता है? उस गांडीवधारी अर्जुन को श्री कृष्ण ने नपुंसक कह दिया।
दरअसल अर्जुन के मन में दो प्रकार का भय समा रहा था। एक था पाप का भय, और कृष्ण समझते हैं कि इसके अंदर हार का भी भय है। भले ही प्रकट में अर्जुन हार जाने की बात नहीं कहता है, पर जानता है कि उसके पास मात्र 7 अक्षौहिणी सेना है, जबकि शत्रुओं के पास 11 अक्षौहिणी। और कोई भी अच्छी तरह जान सकता है कि कौरवों की ओर से भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और कर्ण जैसे महारथी भी युद्ध लड़ेंगे। यह प्रवाह उसके मन में हार को भी जन्म देता है, जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए अपने हार के भय से वह धर्म की आड़ में अपने आप को रखना चाहता है। समझ रहे हैं? एक ओर अर्जुन भगवान से उपदेश की याचना करता है, और दूसरी ओर स्पष्ट रूप से कह भी देता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। एतान हंतिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु हो। कहता है ना कि तीनों लोगों का राज्य मिल जाए, मैं क्या करूंगा। तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने भगवान की शिष्यता को तो स्वीकार कर लिया, पर अब भी उसका मन पूर्ण समर्थन में बाधा डाल रहा है। वह अपना युद्ध न करने के निश्चय पर कायम रहता है, पर साथ ही अभिप्राय भी दिया कि यदि भगवान उसे युद्ध की सार्थकता समझना दें, हे कृष्ण, आप यदि मुझे युद्ध की सार्थकता समझा दे, डिबेट कर लें, तो मैं युद्ध से मुंह नहीं मोड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मनोभावों को समझ लेते हैं, और वह मुस्कुराते हुए अर्जुन को समझाने के लिए उद्यत हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान योग की चर्चा करते हैं और बताते हैं। अब ये करीब करीब जो मैंने बताया, ये पहले अध्याय की बात थी। अब आइए हम ये जरा दूसरे अध्याय का ज्ञान योग में चले जाएं, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यते। जीवात्मा के इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग मोहित नहीं होते। न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अरे ये आत्मा किसी काल में भी नहीं मरती, न मरते हैं न जन्मता है, न ये उत्पन्न होकर फिर से होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता। और भी कहते हैं वासांसि जीर्णानि, बहुत पॉपुलर श्लोक है, आप सब लोग करीब करीब याद होगा या सुने होंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सन्यति नवानि देहि। अरे जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को बदल करके नया वस्त्र पहनता, ऐसे ही आत्मा है। जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को प्राप्त होता है। कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत। अरे इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा कैसी है? अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योयम अशोष्येव च नित्य सर्वगत स्थारुण चलोयम सनातन। यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, नहीं कोई जला सकता, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। तो फिर क्या है ये? जातस्य ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म तस्यत तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचित मारुति। जिसका भी जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू व्यर्थ में शोक करता है, ये शोक करने की बात नहीं है। तो हम भगवद गीता के जिस तीसरे अध्याय की चर्चा, कर्मयोग की चर्चा करने जा रहे हैं,
जब कोई कर्म हमें उस परमात्मा से युक्त कर दे तो वह कर्मयोग कहलाता है। तीसरे अध्याय में इसी कर्मयोग की चर्चा हुई होगी। आपने देखा कि दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया। उसके अंतःकरण में जो कलुष समा गया था, जिसके फलस्वरूप वह देह और उसके संबंधों में बधे हुए लोगों को एक नित्य और हमेशा की बात समझ बैठा था, उसे श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान के तीव्र प्रकाश में दूर करने की कोशिश किया। किंतु अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल और प्राप्ति वाला प्रतीत हुआ। हुआ क्या कि उन्होंने कर्मयोग पर बात किया तो ये अर्जुन वहां से उसे कहता था कि हम नहीं लड़ेंगे, हम चले जाएंगे हिमालय में, वहीं तपस्या कर देंगे। तो उसको ये जो ज्ञान योग है, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे और वहीं से हम इस ज्ञान को पाएंगे, तो उन्होंने कर्म योग की महत्ता पर बता दिया। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, तो क्यों फालतू मुझे भयंकर इस कर्म में क्यों लगाते हैं आप? स्वाभाविक था प्रश्न। मान ले एक ही स्थान पर जाने के दो मार्ग हैं और यदि आपको वास्तव में जाना है तो आप अवश्य इसका तो प्रश्न करेंगे। और अर्जुन ने कोई गलती नहीं किया कि इसमें भाई सुगम मार्ग कौन है। यदि नहीं करते तो आप पथिक नहीं। इसी प्रकार अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा और ये मैं मानता हूं आप सभी स्वीकार करेंगे, यह उचित प्रश्न था। अर्जुन ने क्या कहा? जैसी चेत कर्मण ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्माणि घोरे मानियो जैसी। क्यों इस घोर कर्म में मुझे आप लगाते हैं जनार्दन? यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? व्यामिश्रेणे एव वाक्येन बुद्धिम मोहयस इव में तदेकम वद। कहते हैं तदेकम वद, एक ही बात कहिए, निश्चित्य येन श्रेयः अमाप्नुयाम। ये दूसरा श्लोक है कर्मयोग का, तीसरे अध्याय का। आप मिला जुला वचन मुझसे मत बोलिए, मेरी बुद्धि को मानिए, मुझे लग रहा है आप मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। तात्पर्य यह कि श्लोक 1 और श्लोक 2 के अनुसार अर्जुन को समझ में नहीं आता कि उसके लिए क्या करना श्रेयस्कर है। उसे तो यही लगता है कि श्री कृष्ण ने उसके समक्ष प्रशंसा ज्ञान की है, ज्ञान श्रेष्ठ है, वो आगे आप जा करके आप पढ़ेंगे, आगे और भी करेंगे। भक्ति योग में भी बहुत चर्चा, और सारे अध्यायों में अर्जुन और श्री कृष्ण के इसी चर्चा, इसी उपदेश का भगवद गीता है। तो जब स्वयं उसे वे युद्ध करने का उपदेश दे रहे हैं और युद्ध एक और कर्म है, उसमें हिंसा है, तो भला ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति कैसे होगी? कर्म में चंचलता है, भाव की विषमता है, अतः ये दोनों एक साथ कैसे संभव है कि मैं ज्ञान भी करूं और कर्म भी करूं, युद्ध भी करूं और एक तपस्या भी करूं? आगे मैं श्री कृष्ण के कर्मयोग की चर्चा करूं। कर्मयोग का पहला प्रवचन ये था और उसके बाद से फिर कल मैं दूसरा प्रवचन, दूसरी चर्चा, प्रवचन मेरे मुंह से निकल जाता, दूसरी चर्चा